नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास में अध्याय 6 सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय व उनके द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन किया था। स्वामी विवेकानंद का विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लेने के लिए जाना और वहाँ अपने प्रभावी उद्बोधन से भारतीय धर्म व संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य, विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य है वो किया था। तो देखिए, कल जो हमने पढ़ा था उससे आगे ध्यान दीजिए। 5 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बहुत इम्पोर्टेंट है कि रामकृष्ण मिशन किसके नाम पर स्थापित किया गया। स्वामी विवेकानंद के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद वेलूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन परमहंस की स्थापना 5 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की थी और इसकी शाखाएं भारत के विभिन्न भागों और विदेशों में खोली थी। अर्थात इसकी शाखाएं स्वामी जी ने देश विदेश में खोलकर अपने धर्म का प्रचार करने का कार्य है वो किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया था। स्वामी विवेकानंद ने किसके माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया था? रामकृष्ण मिशन के माध्यम से। और रामकृष्ण मिशन की शिक्षाएं मुख्य रूप से वेदांत दर्शन पर आधारित थी। अर्थात रामकृष्ण मिशन जो संस्था स्थापित की गई थी, इसकी मुख्य शिक्षाएं वो किस पर आधारित थी? वेदांत पर, वेदांत दर्शन पर। अब हम पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा किए गए सामाजिक कार्य। तो देखिए, विवेकानंद ने तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त संकीर्णताओं और कुरीतियों का है वो विरोध किया था। अर्थात उस समय में जो भारतीय समाज में कुरीतियाँ थी, संकीर्णताएँ थी, लोगों में समाज के नाम पर कई तरह के अंधविश्वास थे, तो उन्हें दूर करने का प्रयास है वो किया था। स्वामी विवेकानंद ने जाति भेदभावों का विरोध कर समानता की बात बताई थी। अर्थात स्वामी विवेकानंद ने जाति पाति का भेद समाप्त करते हुए सामाजिक समानता पर बल दिया था। उनका मानना था कि सामाजिक धार्मिक परंपराओं एवं मान्यताओं को तभी स्वीकार करना चाहिए जब वे उचित जान पड़े। अर्थात स्वामी विवेकानंद के अनुसार सामाजिक धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं को तब स्वीकार करना चाहिए जब वे उचित व सही प्रतीत होते हो। स्वामी विवेकानंद ने स्त्री पुनरुत्थान की बात कही थी। किसकी बात कही थी? स्त्री पुनरुत्थान। उनका मानना था कि स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थान है वो मिलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद निर्धनता एवं अज्ञानता को समाप्त करना चाहते थे। अर्थात वे देश में जो निर्धन थे,
उनको धनवान बनाना चाहते थे, जो लोगों की अज्ञानता थी उसको मिटाना चाहते थे। स्वामी जी ने कहा था, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उनके खर्चे पर शिक्षा तो ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाहें वो नहीं करता है। तो इस तरह स्वामी विवेकानंद के विचारों को सफल बनाने के लिए रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा एवं परोपकार के कार्यों को अत्यधिक महत्व दिया था। अपने कार्यों में मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण रामकृष्ण मिशन अधिक लोकप्रिय हुआ था। अर्थात रामकृष्ण मिशन के जो विचार है वो मानवतावादी थे और मानवतावादी विचारों के कारण रामकृष्ण मिशन है वो अधिक लोकप्रिय हुआ था। रामकृष्ण मिशन ने कई विद्यालय खोले, अनाथालय खोले और इसके अलावा चिकित्सालय स्थापित किए थे। अर्थात स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और इसलिए उन्होंने विद्यालय खोले, अनाथ आश्रम खोले और इसके अलावा इलाज के लिए चिकित्सालय भी है वो खोले थे और इसके माध्यम से जन सेवा का कार्य है वो किया था। अकाल, बाढ़ आदि विपदाओं के समय रामकृष्ण मिशन ने सहायतार्थ कार्य कर लोगों को समाज सेवा की प्रेरणा दी थी। अर्थात अकाल, बाढ़ आदि विपदाओं के समय रामकृष्ण मिशन ने सहायता देकर या सहायतार्थ कार्य कर लोगों को समाज सेवा की प्रेरणा प्रदान की थी। अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचार। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म एवं दर्शन में गहन आस्था रखते थे और इन्होंने हिंदू धर्म एवं संस्कृति की मौलिकता एवं इसकी विशेषताओं को लोगों के समक्ष रखा था। इन्होंने मनुष्य की आत्मा को ईश्वर का अंश बताया और इनका मानना था कि ईश्वर की आराधना का एक रूप दीन दुखी और दरिद्रों की सेवा करना है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हम जो दीन, गरीब, दुखी लोग, दरिद्र लोग हैं उनकी जो सेवा करते हैं तो उनकी सेवा ही किसकी सेवा है? ईश्वर की सेवा है। ठीक है। रामकृष्ण मिशन ने मानव सेवा को ईश्वर की सेवा माना, नर सेवा नारायण सेवा स्वामी विवेकानंद जी का प्रमुख उद्देश्य था। अर्थात दरिद्र दुखियों की सेवा करना ईश्वर सेवा, मनुष्य की सेवा ईश्वर सेवा, अर्थात नर सेवा ही नारायण सेवा रामकृष्ण मिशन का प्रमुख उद्देश्य था, स्वामी विवेकानंद जी का प्रमुख उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन संस्था ने भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना का विकास किया था। अर्थात स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी था। उन्होंने उस समय गुलाम भारत की पतित व पराजित जनता में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का भाव पैदा किया था। इसी भावना ने युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर प्रेरित किया था। अर्थात स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर के युवाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपना मोर्चा है वो खोला था। स्वामी विवेकानंद जी ने स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र चिंतन की बात कर
युवाओं को नई दिशा प्रदान की थी। स्वामी जी ने युवाओं को जागृत करने के लिए कहा था, उठो जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अर्थात स्वामी जी का मानना था कि एक युवा को जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तब तक रुकना नहीं चाहिए। इस तरह वे भारत के पिछड़ेपन, पतन एवं गरीबी से दुखी थे। अर्थात स्वामी जी भारत के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते थे, भारत की गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना चाहते थे और गरीबी को दूर करना चाहते थे। वे पश्चिम के अंधानुकरण के विरोधी थे। अर्थात स्वामी जी का मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य व पश्चिमी संस्कृति का हमें अंधाधुंध प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए, हमें उसके अनुसार नहीं चलना चाहिए, अपितु हमें भारतीय संस्कृति के अनुसार चलना चाहिए। विवेकानंद आध्यात्मिक उन्नति पर बल देते थे। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति कर पहले वे मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते थे और उसी को संपूर्ण प्रगति का आधार है वो मानते थे। पूरे विश्व में हिंदू धर्म एवं दर्शन को प्रसारित कर स्वामी विवेकानंद ने उल्लेखनीय कार्य किया था। अर्थात स्वामी जी ने पूरे विश्व में हिंदू धर्म एवं दर्शन को प्रसारित करने का कार्य है वो किया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्राचीन गौरव को संसार के समक्ष रखा था। अर्थात स्वामी जी ने बताया कि पहले कैसे हमारा देश भारत गौरवान्वित देश था, सोने की चिड़िया था, उसको विश्व के समक्ष रखा था। स्वामी जी ने ऐसी शिक्षा की बात की थी जिससे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो, वह एक चारित्रिक संपन्न व्यक्ति बन सके। स्वामी जी ने शक्तिमान एवं पौरुष युक्त बनने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि मनुष्य का साहस एवं वीरत्व एक दिन उसे कुपथ त्यागने की प्रेरणा देगा। विवेकानंद ने खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह को लिखा कि हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है। अर्थात हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे सामने 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले होगा उपहास, अर्थात अपन कोई भी कार्य करेंगे तो सबसे पहले उसका क्या होगा, उपहास होगा, उसके बाद उसका विरोध होगा, और जब उपहास और विरोध के बावजूद भी वह कार्य नहीं रुका तो उसे क्या मिलेगी, स्वीकृति। अर्थात हर पदार्थ को, हर चीज को, हर कार्य को 3 स्थितियों से गुजरना पड़ता है, उपहास और विरोध, और उसके बाद मिलती है स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार रखता है, करता है, लोग उसे निश्चय ही गलत समझते हैं। इसलिए विरोध और अत्याचार हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, परंतु मुझे दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान में अपरिमित विश्वास रखना चाहिए, तब ये सब है वो क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने अपने मानवतावादी विचारों, राष्ट्रीय विचारों से युवाओं को, भारत जन को प्रेरित किया था। अन्य सामाजिक आंदोलनों में सत्य शोधक समाज, थियोसॉफिकल समाज, यंग बंगाल आदि भी प्रमुख थी, और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1875 में ज्योतिबा फूले नामक विद्वान ने की थी। और ज्योतिबा फूले ने सार्वजनिक सत्य, धर्म एवं गुलामगिरी नामक पुस्तक है वो लिखी थी। ज्योतिबा फूले उनके सत्य शोधक समाज ने अस्पृश्यता को समाप्त करने का कार्य है वो किया था। थियोसॉफिकल समाज की स्थापना 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में रूसी महिला हेलन पेट्रोवना ब्लॉवाट्स्की एवं अमेरिकन सैनिक अधिकारी H.S. ऑलकॉट ने वो की थी, और इसका प्रमुख उद्देश्य मानवता का विकास करना एवं प्राचीन धर्म, दर्शन व वैज्ञानिक ज्ञान के अध्ययन में सहयोग करना था। इसने प्राचीन भारतीय धर्म
एवं दर्शन के सिद्धांतों के प्रति सहमति जताई थी। और उस समय यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया था। यंग बंगाल का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी डेरोजियो ने किया था। और इन्होंने स्वतंत्रता एवं समानता की बात भी है वो कही थी। तार्किक एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा था, अर्थात लोगों को हमेशा तर्क और अपने विवेक और बुद्धि के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। रूढ़ियों को त्यागने को कहा था। सिख सुधार आंदोलन में पंजाब में 1920-21 में चलाया गया था और अकाली आंदोलन है वो प्रसिद्ध रहा था। और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य परंपरागत रूप से स्थापित गुरुद्वारों के प्रबंध में सुधार करना था। तो इस तरह पूरे भारत में उस समय में समाज सुधारक हुए और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र समाज में सुधार के कार्य हैं वो किए थे। इन सामाजिक आंदोलनों के अतिरिक्त मुस्लिमों एवं पारसियों में भी सुधार आंदोलन हुए। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक गुलाम अहमद कादियानी थे और इस आंदोलन का केंद्र पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कांदिया नगर में हुआ था। अर्थात मुसलमानों में भी जागृति का कार्य गुलाम अहमद कादियानी ने किया था और इस आंदोलन का केंद्र है वो कहाँ पर था? पंजाब के कांदिया नगर में। अहमदिया आंदोलन ने पाश्चात्य प्रभाव का विरोध करते हुए इस्लामी सिद्धांतों को स्थापित करने की बात की थी। अर्थात इस अहमदिया आंदोलन में भी इस्लामी विचारों को अपनाने के लिए मुसलमानों को जोर दिया गया था। उन्हें पाश्चात्य प्रभाव या ब्रिटिश प्रभाव को रोकने पर है वो कहा गया था। सर सैयद अहमद खान ने अपने समूह के माध्यम से अलीगढ़ में जो आंदोलन चलाया था, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने की बात कही थी। पारसी सामाजिक सुधार आंदोलन में रहनुमाए मजदा यासन सभा महत्वपूर्ण थी, जिसने पारसी समाज में सुधार का कार्य है वो किया था। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं, इसी प्रकार 1851 में दादा भाई नौरोजी, फरदोनजी नौरोजी, एस बंगाली आदि के प्रयासों से भी पारसियों में रूढ़ियों को दूर किया गया था। इन सभी सामाजिक आंदोलनों के प्रयास से कई कानून बने, जैसे सती प्रथा, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा। 1829 में अंडरलाइन कर सकते हो। सती प्रथा विरोधी कानून बना। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बना और इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के उस समय में डीवी कर्वे ने 1899 में पूना में एक विधवा आश्रम खोला और कर्वे ने 1906 में बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय को भी है वो खोला था। इसी तरह केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट बना और इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह प्रतिबंधित है वो किया था। पारसी धर्म सुधारक B.M. मालाबारी के प्रयासों से बाल विवाह को रोकने के लिए 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ और हर विलास शारदा के प्रयासों से 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट बना और जिससे बाल विवाह रोकने का प्रयास है वो किया गया था। तो इस तरह पूरे भारत में समाज सुधार के कार्य किए गए। विभिन्न समाज सुधारकों ने, चाहे हिंदू धर्म सुधारक हो, मुस्लिम धर्म सुधारक हो, पारसी धर्म सुधारक हो, उन सभी ने अपने अपने धर्म में सुधार के कार्य किए और ब्रिटिश सरकार के माध्यम से
ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह शुरू करवाया। और इसी तरह से और भी ऐसे कई कार्य हुए थे जिसके माध्यम से हम ये मान सकते हैं कि भारत में उस समय में एक नई जागृति है वो देखने को है वो मिल रही थी। और भारत में इन समाज सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप लोगों में एक नया विकास है वो देखने को मिला था। इस तरह सभी समाज सुधारकों ने अपना अपना योगदान है वो दिया था। धन्यवाद।